अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम दोबारा दुनिया के अजीब बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, जब आप स्पेन को एक मैप पर देखते हैं तो वो काफ़ी नॉर्मल लगता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा करीब से जूम करते हैं तो चीज़ें बहुत अजीब दिखने लगती हैं। लगता है कि वो ज़मीन जो स्पेन का हिस्सा है गलत जगह पर है। मेडिटेरेनियन सी के दूसरी तरफ अफ्रीका में ये गलत फहमी नहीं है, और अफ्रीका के नॉर्थ कोस्ट पर असल में मोरक्को के इर्द गिर्द कुछ छोटे से इलाके हैं जो स्पेन के हिस्से में हैं। ये अजीब हालत कैसे पैदा हुई? छोटा सा जवाब ये है कि रिकनक्विस्टा जब स्पेन ने लिब्रियन पेनिनसुला को मूठ से दोबारा हासिल किया, स्पेन ने थोड़ा और आगे जाकर अफ्रीका में दाखिल होकर कुछ शहरों पर कब्जा कर लिया। इन शहरों और इलाकों में से कुछ मोरक्को को वापस कर दिए गए, लेकिन जो आज तक बाकी हैं उन पर अक्सर स्पेन करीबन 500 साल तक कब्जा करता आया है। लेकिन लंबे अरसे तक स्पेन के मेन लैंड जैसे कि बार्सिलोना, जो कि चंद दिनों के लिए फ्रांस का हिस्सा था, ये सब मोरक्को के साथ बहुत सी मुश्किलात पैदा करते हैं। और आज भी स्पेन इस तमाम जमीन पर दावा करता है, जो ज्यादातर कोस्ट पर मौजूद इम्परफेक्ट बॉर्डर्स हैं। लेकिन 3 जगह असल में मुख्तसर वक्त अफ्रीकन आइलैंड्स का हिस्सा हैं। इनमें से पहले यहाँ साहिल पर मौजूद है और इसका नाम फेनन डी वेल दी ला गोमेरा है। ये बड़ा पत्थर है और ये छोटा पत्थर दोनों स्पेन का हिस्सा है, और ये सब कुछ इस सैंडी बीच के इस पॉइंट से शुरू होकर मोरक्को तक है। ये तस्वीर हमें ये बेहतर समझने में मदद करती है कि ये किस कदर अजीब हालत है। दोनों मुल्कों को अलग करने वाला बॉर्डर जो यहाँ से गुजरता है, जो सिर्फ 80 मीटर चौड़ा है, जो कि दुनिया में सबसे छोटा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। इस अजीब मंसूबे के बाद हम मलेला में पहुंचते हैं, जो कि एक स्पेनिश शहर है जो अफ्रीका के कोस्ट पर मौजूद है और जो मोरक्को के थ्रू घेरा गया है। यहाँ 78,000 लोग रहते हैं, जो कि 6 मीटर ऊंचा बॉर्डर फेंस के थ्रू घेरा गया है, जो पूरी एक्सक्लेव को मोरक्को से अलग करता है, क्योंकि मलेला स्पेन का हिस्सा है और स्पेन यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। ये शहर भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। मलेला के साथ जो दूसरा स्पेनिश शहर अफ्रीका में है उसका नाम स्योटा है। ये वो 2 जगह हैं जहां यूरोपियन यूनियन असल में अफ्रीका में मौजूद हैं। मलेला शहर में यूरो का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल स्पेन के किसी और हिस्से की तरह। और आप यही कह सकते हैं स्योटा के लिए भी, जो मलेला की ट्विन सिस्टर है और कोस्ट के थोड़े से ऊपर अफ्रीका में मौजूद है। हकीकत में जब आप सही बाउंड्री शामिल करते हैं तो ये पूरी तस्वीर ज़्यादा सेंस नहीं करती। आपके पास स्पेन यहाँ है और मोरक्को यहाँ है। ये भी स्पेन है। यूनाइटेड किंगडम इस तरफ फेंका जाता है और आपके पास फिर से स्पेन यहाँ है इस आइलैंड पर। स्पेन का ये हिस्सा स्योटा के नाम से है और ये मलेला से थोड़ा छोटा है, जिसमें 76,000 लोग रहते हैं। इस शहर को भी मोरक्को से 6 मीटर ऊंची दीवार से अलग कर दिया गया है, लेकिन मलेला की तरह इस शहर में भी कोई एयरपोर्ट नहीं है। इसीलिए स्पेन के इस हिस्से से दूसरे हिस्सों तक पहुंचने का एक ही तरीका है, और वो है कश्ती से। एक रोड है जो लंबी बॉर्डर दीवार से गुजरती है, जो शहर को मोरक्को से जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को दोनों इसका दावा करते हैं, और ये पूरी तरह से आबाद नहीं है। 2002 में 12 मोरक्कन सोल्जर्स ने इस जज़ायर पर हमला किया और एक मोरक्कन फ्लैग लगा दिया। इसने एक बैनुल अक़वामी तहज़ीबी सज़ा पैदा कर दी, जिसमें अरब लीग मोरक्को को सपोर्ट करते हुए नजर आई, जबकि नेटो और यूरोपियन यूनियन स्पेन के साथ थी। कई जंगों ने असल में इस आइलैंड को घेर लिया और स्पेनिश कमांडर्स ने एक काउंटर हमला चलाया और 12 मोरक्कन सोल्जर्स को गिरफ्तार कर लिया। ये सब इस पत्थर के नाम में हुआ, जो कि तब से दोनों तरफ से एक नो मैन जोन डिक्लेयर कर दिया गया है, और इस पर किसी को अगले करीबी मुस्तकबिल तक आने की इजाजत नहीं है। समंदर की तरफ जाने से यूरोप में ये दूसरी अजीब हालत है, जिसका नाम गिब्राल्टर है, जो असल में यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ये 1704 से ऐसा है, जब एक एंग्लो डच इन्वेजन फोर्स ने पेनिनसुला को वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन के हिस्से की तरह कैप्चर किया, और स्पेन ने बाद में 1713 में इसे ब्रिटेन को दे दिया, जब वो अमन दस्तावेज़ात तस्लीम की गई, जिसमें उस जंग को ख़त्म कर दिया गया। स्पेन ने तब से ही इस पर दावा जारी रखा है, और ये आने वाले वक्त में और भी अजीब हो सकता है। अब जब यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से निकलने का फैसला किया है, जो ये भी मतलब करता है कि गिब्राल्टर यूरोपियन यूनियन से निकलेगा।
इससे यूरोप के मेन लैंड में EU और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान एक ज़मीनी सतह बनेगी और शायद आज के मुकाबले में गिब्राल्टर से लोगों के लिए आगे पीछे सफ़र करने की सलाहियत को मजबूती तौर पर महदूद कर देगी। आखिर में एक और अजीब हालत के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर उतरना होगा, फ्रांस के साथ साथी बॉर्डर पर, खास कर इस दरिया पर जो दोनों मुल्कों को अलग करता है। इस दरिया में फेजेंट आइलैंड है और इस पर किसी तरफ से कोई दावा नहीं करता। इस आइलैंड को तकरीबन 1 साल स्पेन का और तकरीबन 1 साल फ्रांस का हिस्सा बनाया जाता है। ये अजीब हालत 1659 में शुरू हुई थी जब इस आइलैंड पर ट्रीटी ऑफ द पेरेनिस आए थे जो कि 30 इयर्स वॉर को ख़त्म करने वाले थे। उस वक्त ये आइलैंड न्यूट्रल ज़मीन के तौर पर मकबूल था क्योंकि ये दरिया के बीच में था जो दोनों मुल्कों को अलग करता है। आज इस जगह का नाम एल्विया है, लेकिन 1659 में इस ट्रीटी ने ये पूरी ज़मीन स्पेन से फ्रांस को दे दी थी। लेकिन क्योंकि एल्विया उस वक्त एक अहम शहर के तौर पर तस्वर किया गया था तो इसे स्पेन का हिस्सा रहने दिया गया। दुनिया में और भी ऐसे कई अजीब बॉर्डर्स हैं, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आपकी इन बॉर्डर्स के हवाले से क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।